एक कोई निर्धन विद्वान पुराने समय में जो विद्वान होते थे वो निर्धन ही हुआ करते थे, और आज भी सत्य तो सत्य रहेगा साहब, जो वास्तविक विद्वान हैं वो आज भी निर्धन ही हैं। तो वो निर्धन विद्वान व्यक्ति घूमते घूमते अपने नगर को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया। दूसरे राज्य में पहुंचा तो संजोग ऐसा था कि उस राज्य का राजा किसी कारण से मर गया। अब उस नगर का ये नियम था कि उस नगर में जो राजा जहां राज्य करता था उस राज्य का एक हाथी था। राजा के मरने के बाद वो हाथी की उम्र बहुत लंबी थी, ऐसा महापुरुष बताते हैं। तो वो हाथी अपनी सूंड में एक माला, एक हार लेकर के पूरे नगर में घूमता था, और वो उस माला को जिसके भी गले में पहना दे उस नगर का, उस राज्य का राजा उसी को घोषित कर दिया जाता था। ये नियम था उसका। अब महाराज ये ब्राह्मण जो है विद्वान घूमते घूमते उस नगर में पहुंचा तो उसने भी ये देखा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। लोग तैयार हुए खड़े, सबके ये आस है कि शायद ये माला हमारे गले में पड़ जाए। पर वो हाथी जैसे ही घूमते घूमते आया तो उसने वो माला इस विद्वान के गले में पहना दी। अब महाराज जब हाथी ने वो माला विद्वान के गले में पहनाई तो उसी को वहाँ का राजा घोषित कर दिया, राजा बना दिया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। पूरा जीवन हमारा यूं ही चला गया और आज बने तो ठाकुर जी कृपा से देखो राजा ही बन गए। लेकिन इसके साथ वहां एक नियम और था। वहां की राजपुरोहित को बुलाया गया। राजपुरोहित ने जो है उनको गद्दी पर बिठा करके उनका अभिषेक किया, तिलक किया, और उनको नियमावली बताई कि यहाँ का ये नियम है, आपको जो राजा बनाया गया है वो मात्र 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद फिर आपको हमारे नगर के बगल से एक बहुत गहरी विशाल नदी बह करके जाती है, उस नदी में छोड़ दिया जाएगा, और उस नदी पार करके आपको अमुक दूसरे नगर जाना होगा, आप वापस नहीं आएंगे। और उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगर रहते हैं। अब उनसे कैसे बचकर के आप ये नदी पार करोगे, ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। अब ये बहुत पुराने समय से वहाँ पर पार्टी चली आ रही थी। अब वो विद्वान को जो वर्तमान में राजा बन गया है, खुशी तो थी ही, पर खुशी के साथ साथ उसे बड़ा चिंता भी हो गई कि ये तो खामाखा बीमारी में पाम दे दिया हमने। पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, भी तो 5 साल बाद की बात है, जबकि जब देखी जाएगी 5 साल तो राज भोग लो भाई। ठाकुर जी ने कृपा करी है, हमने मांगो थोड़ी है, स्वाभाविक ही प्रभु की कृपा से राजपाठ मिला है, तो वो अपना राजपाठ संभालने लगा। उस विद्वान ने वहां का राज्य बड़े सुचारू ढंग से संभाला, सबके हृदय में अपने प्रति प्यार जगाया, स्नेह जगाया, सम्मान प्राप्त किया, सबकी व्यवस्था की, पूरी प्रजा को पुत्रवत सम्मान दिया, प्रेम दिया। वहां के लोगों का लगाव उस राजा के प्रति कुछ अधिक हो गया साहब। अब जब 5 वर्ष धीरे धीरे करके पूर्ण होने वाले थे तो राजा को चिंता होने लगी कि अब हमारा समय नजदीक आ रहा है और हमको इस नदी में छोड़ दिया जाएगा, और इस नदी में बड़े बड़े मगर रहते हैं। अब इन मगरों से बचकर के उस पार कैसे जाएं? अब वो इस युक्ति में लग गया। युक्ति में लगा, उसने अपने मन ही मन योजना बनाई, और योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से उसने कोई साधन बनाया उस पार जाने का, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। जब समय पूरा हो गया, राजगद्दी से उसको नीचे उतारा गया। बोले महाराज अब आपका समय पूर्ण हुआ, अब आप हटिए, और जो नियम था, जो शर्त थी, उसके मुताबिक आप नदी के किनारे चलिए।
प्रजा के लोगों ने, समाज के लोगों ने वहाँ विरोध किया इस बात का कि बोले नहीं ऐसा मत करो, जो नियम बना हुआ है जरूरी नहीं वो हमेशा के लिए सही रहे, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, इसको बदल दीजिए, ठीक नहीं है। अच्छा राजा है, सबका जो है हित करता था, सबका ध्यान ख्याल रखता था और पूरी प्रजा इनको मानती है। आप ऐसे नेक राजा को इस तरह से मौत के मुंह में मत ढकेलिए महाराज, इसमें बहुत बड़े बड़े मगर रहते हैं, इसको खा जाएंगे। राजा ने पूरी प्रजा को समझा करके कहा, बोले आप चिंता मत ही करो। राजा वो उत्तम नहीं है जो केवल प्रजा का ही ध्यान रखे, राजा वही उत्तम है जो प्रजा के साथ साथ अपने जीने का भी ढंग बदल दे। जानते हो राजा ने क्या किया? प्रजा का प्यार दुलार उसे मिला था, प्रेम स्नेह मिला हुआ था, राजा के विरोध में आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ। राजा ने गुप्त रूप में उस नदी पर थोड़ा बगल दूर जाकर के एक पुल तैयार करा दिया, दूसरे गांव जाने के लिए, पार जाना है ना उसको। तो राजा ने सबको हाथ जोड़ करके और विदा मांगी और विदा मांग करके पुल पर चढ़ करके और वो जाने लगा। सबने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो राजा पुल पर हो करके उस नदी को पार कर रहा है। इस चीज का किसी ने विरोध नहीं किया, उल्टा उस राजा की बुद्धि और योग्यता की सराहना की कि राजा वही कुशल है, वही उत्तम है जो समाज के साथ साथ अपना भी ध्यान रखता हो, और अपना ध्यान तो रखे ही रखे लेकिन अपने साथ साथ समाज का भी ध्यान रखता हो, समाज का विधिवत पालन करता हो। वो राजा पुल पर होकर के दूसरे नगर पहुंच गया, उसने अपने प्राणों को भी बचा लिया। ये कहानी, ये कथा हम तुम सब पर लागू होती है। ये महापुरुषों की समाज को समझाने की एक युक्ति है, एक तरीका है। कुछ घटनाएं सच्ची होती हैं तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि महापुरुष अपनी युक्ति से लोगों को समझाते हैं। ये सिद्धांत है और सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है, पर दृष्टांत कुशलो धीरो, भागवत जी में लिखा है वक्ता कैसा हो? दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। दृष्टांत देने में वक्ता प्रवीण हो और दृष्टांत भी शास्त्र सम्मत हो, प्रसंगवत हो। जैसा प्रसंग वैसा ही दृष्टांत हो। अपने श्रोताओं को समझाने के लिए वक्ता सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत का सहारा लेता है, और सिद्धांत समझ में भी दृष्टांत से ही आता है। वैसे कहाँ आता है साहब? नहीं आता।